बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मेजन मार्जिला और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है अंडर द स्टार्स। इस ब्रांड की एक बहुत ही खास बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि इन्होंने जो सीन्स मतलब जिस चीज़ का नाम अपनी फ्रेगरेंस पे लिखा होता है उस चीज़ को ये रेप्लिकेट करते हैं अपने जो फ्रेगरेंस के अंदर ना उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अब ये इन्होंने अंडर द स्टार्स किया है, एक है इनका बाय द फायर प्लेस, एक है अंडर द लेमन ट्रीज। तो इस तरह करके इनकी कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो कि अपनी उस चीज को रेप्लिकेट करती हैं। ठीक है, अंडर द लेमन ट्री अगर आप खड़े हो तो किस तरह की खुशबू आती है, उस खुशबू को उन्होंने बॉटल में कैप्चर करने की कोशिश की है। ऑन बाय द फायर प्लेस मतलब फायर प्लेस के पास आप होंगे तो तब खुशबू कैसी आएगी, तो उस चीज को बेसिकली ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो अंडर द स्टार्स की खुशबू किस तरह की होगी, किस तरह की, मुझे बड़े जो है ना वो था इसका, आप जिसको कह सकते हैं क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी कि ये किस तरह की खुशबू होगी। तो मैं आप लोगों को ना ये आज इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा कि अंडर द स्टार्स आप किस तरह फील करते हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये जो ब्रांड है ना, ये वो जो मैं एक फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लेन करने का मैंने जो मैं फ्रेग्रेंसेस को एक्सप्लेन करता हूं ना, ये उसकी बहुत ही एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यानी ये उस चीज को कैप्चर करके बॉटल के अंदर रख लेते हैं। पर मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉक्स और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर द स्टार्स लिखा हुआ है, मेजन मार्जिला और रेप्लिका बेसिकली ये क्लोन नहीं है या कॉपी नहीं है। रेप्लिका का मतलब ये है कि ये उस चीज को रेप्लिकेट करते हैं इस फ्रेग्रेंस के अंदर, यानी अंडर द स्टार्स की जो खुशबू होगी उसको रेप्लिकेट करते हैं। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये इसका बॉक्स हो गया, सिंपल सा व्हाइट कलर का गत्ते का बॉक्स है। ये फ्रंट पे आप देख सकते हैं रेप्लिका और इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है। 100 ml की बॉटल है और ये रही इसकी बॉटल, बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप इस देख सकते हैं डार्क सा इसका जूस है। और ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मैं लाइट को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो आपको इसका नाम थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा, अंडर द स्टार्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और नमीबिया 2022 ऊद एंड लेदर मेमोरी इन फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, रेप्लिका लिखा हुआ है। और इसका स्प्रे इस तमाम ब्रांड के जो स्प्रे हैं वो इस तरह के आते हैं, इनके ऊपर कोई कैप शैप नहीं होता, डायरेक्ट स्प्रे इसके आपको ये नजर आ रहा है और ये बॉटल होगी इसकी। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही मैंने इस खुशबू को लगाया तो मुझे लगाते ही एक फ्रेग्रेंस की याद आई। मुझे लगा यार ये तो मैंने पहले ऑलरेडी ये खुशबू की हुई है और ये तो उस फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। फिर चेक करते करते जब मैंने इसको डिटेल में चेक किया तो यस, इसके अंदर बहुत सारी, अगर आपको किसी फ्रेग्रेंस की याद आती है तो वो आती है आपके अमवाज के इंटरलूड ब्लैक आयरिस, जिसका रिव्यू मैं बहुत पहले 2020 के अंदर अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी खुशबू जरूर डिफाइन करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ रिव्यूज डालना शुरू किए थे जिनमें मैंने कहा था कि जी ये उस फ्रेग्रेंस को मतलब उस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है या उस तरह की इसकी खुशबू है, तो आप उसका रिव्यू जाके देख लें। तो मेरे काफ़ी 3-4 भाइयों ने कहा दिल भाई ये तो आपका स्टाइल नहीं था, आप तो खुशबू डिफाइन करते होते थे। तो भाई डिफाइन करता हूँ, ये चैनल आप लोगों का है, आप लोग सजेशन देंगे तो मैं उसी के ऊपर चलूंगा। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह बर्न्ड वुड्स होती है। आप इस तरह कंसिडर करें कि आप एक खुले मैदान के अंदर बैठे हुए हैं, बॉन फायर, और आप बॉन फायर के गिर जो है ना 7-8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वुड्स जल रही हैं और वुड्स का जो स्मोक है, वाइट स्मोक होता है जो वुड्स का, उसकी रिफाइंड एंड क्लीन सी एक वुड्स की बर्निंग की खुशबू, साथ हल्की फुल्की एक वुड्स की कड़वी सी खुशबू भी आ रही होती है जब वो जल रही होती हैं। तो ठीक है, स्मोक की अलग खुशबू होती है, बर्निंग वुड्स की, जो वुड्स की स्पेसिफिक उस टाइम में खुशबू आ रही होती है ना, कोल टाइप एक कोयले की तरह की, वो एक अलग खुशबू होती है। तो वो दोनों खुशबुएं इसके अंदर आपको फील होंगी और बिल्कुल तकरीबन 3 से, और इसकी ट्रांजिशन बहुत ही स्लो है। इसकी 2 ही ट्रांजिशंस मुझे मिली। ये जो पहला फेज मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बॉन फायर के अंदर से वाइट क्लीन स्मोक की खुशबू आ रही होती है प्लस वुड्स की जो खुशबू आ रही होती है, वो आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे खुशबू इसके अंदर आएगी। और उसके बाद ये आहिस्ता बिल्कुल आहिस्ता इसके अंदर शिफ्ट आता है। बल्कि मुझे तो ये भी लगा था कि ये बिल्कुल ही अब चेंज नहीं होगी और ये खुशबू अब इसी तरह रहेगी, लेकिन नहीं,
इसने फिर चेंज किया था, इसमें शिफ्ट आया था, ठीक है। और एंड पे क्या हुआ था कि जब ये बिल्कुल अपना वो ट्रांजिशन शिफ्ट कर चुकी थी, तो वहां पर ये थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उसी स्मोक के साथ एक बटरी लिपस्टिक की खुशबू प्लस आप कह सकते हैं कि एक स्वीट से वनीला की बिल्कुल 5% बैकग्राउंड पे इसकी खुशबू आ रही थी, ठीक है। तो वो मशहूर थी, बेसिकली वो जो खुशबू मशहूर थी ना, वो या आती थी आपको अमवाज के इंटरलूड ब्लैक आयरस में, या वो आती थी आपको अमवाज के इंटरलूड के अंदर, ठीक है। इन दोनों में जो है ना वो डिफरेंसेस तो बिल्कुल हैं, डिफरेंसेस हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि अमवाज के इंटरलूड ब्लैक आयरस को छोड़ के ये फ्रेग्रेंस बेसिकली अमवाज के इंटरलूड के साथ ज्यादा मिलती है। और अमवाज के इंटरलूड के ड्राई डाउन में आप लोगों को पता है इतना जबरदस्त किस्म का वनीला है कि जिसके साथ ना बंदे को भूख लग जाती है, ठीक है। तो सेम इज द केस विद दिस वन। इसको इसके ड्राई डाउन में पहुंचते पहुंचते आपको ना लिटरली जो इसके जो वनीला और एक लिपस्टिकी सी खुशबू है प्लस बर्निंग वुड्स की खुशबू रहती है, तो उसकी वजह से लिटरली आपको ना इसके साथ भूख लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, मुझे इस फ्रेग्रेंस की लगी, ठीक है। ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। आते अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, मेरे ख्याल में इसको लगाने के लिए आपको वो जो एक मैंने सिनेरियो बताया है, बॉन फायर के पास जो फ्रेग्रेंसेस जो खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू का पसंद आना जरूरी है। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर की बात करें तो मेरे ख्याल में ये एक प्योरेस्ट किस्म की ना मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, भाई मुझे इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में कोई भी मसला नहीं लगा। इसकी लॉन्जिविटी फ्रेग्रेंटिका के ऊपर काफ़ी वीक आती है, मैंने वैसे ही देखने के लिए जब इसको चेक किया, फ्रेग्रेंटिका के ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा वीक आती है इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, बट नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है वो वीक है। इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मुझ पे ये 8 घंटे से ज़्यादा चली और 2 से ढाई घंटे प्रोजेक्ट किया, और बहुत है भाई। ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये लोग लगाते हैं, इसके 1 से 1.5 स्प्रे या मैक्सिमम 2 स्प्रे करते हैं, तो लोग कहते हैं दिल भाई ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस हो जाती है। सेम इज द केस विद दिस वन। आप इसके 2 स्प्रे से ज़्यादा अमवाज इंटरलूड ब्लैक आयरस के नहीं लगा सकते, ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग किस्म की फ्रेग्रेंसेज हो जाती हैं, ठीक है। तो बस इसको भी आपने ना 2 से ज़्यादा स्प्रेज नहीं, हाँ ये इंटरलूड से भी इंस्पायर्ड है, इंटरलूड ब्लैक आयरस से भी इंस्पायर्ड है, तो इसके 2 स्प्रे से ज़्यादा आप नहीं लगा सकेंगे। मुझे इसने ना 6वें 7वें घंटे में ना मेरी इसने भस करा दी थी, लेकिन 8 घंटे की लॉन्जिविटी आप कर लें और प्रोजेक्शन इसकी 3 घंटे की बड़ी ज़बरदस्त इसने मुझ पर प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। एंड पे आपको इसका एक स्प्रे भी करके दिखाऊंगा। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, सख्त किस्म की सर्दी की फ्रेग्रेंस है, और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, नाइट के किसी भी इवेंट के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वीडियो फिनिश करने से पहले मैं इसका एक स्प्रे करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को इसके स्प्रे का पता चल सके क्या जबरदस्त किस्म की इसकी थ्रो है इसकी, और जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रेप्लिका का अंडर द स्टार्स। थैंक यू सो मच।